क्लास 11 फिजिक्स में एक न्यू टॉपिक फ्लोइंग ऑफ लिक्विड्स से न्यू टॉपिक बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली की प्रमेय। एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, एक बहते हुए द्रव के पास यानी फ्लो करते हुए द्रव के पास तीन प्रकार की एनर्जी होती हैं। पहली एनर्जी दाब प्रेशर एनर्जी यानी दाब ऊर्जा, दूसरी एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, तीसरी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। जब हम इधर से कोई भी लिक्विड फ्लो क्यों करता है, क्योंकि इधर से तो वायुमंडलीय दाब होता है। मान लीजिए एक कोई ट्यूब है, ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है, इधर वायुमंडलीय दाब है, इधर वाला प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जब प्रेशर एक्सेस प्रेशर होगा तभी फ्लूइड फ्लो करेगा। अब इसके बाद दाब ऊर्जा इसकी हमें निकाल लें और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। तो द्रव की दाब ऊर्जा प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड P बराबर F अपान ए, F बराबर P इंटू ए। क्योंकि हमें एनर्जी निकालने के लिए पहले वर्क को कैलकुलेट करना होगा, तो किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है Pa, डिस्प्लेसमेंट कितना है L। अब द्रव का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी को हम लोग क्या कहेंगे, L इंटू बी को हम कहेंगे एरिया, और H को क्या कहेंगे, H को हम लोग कहेंगे जब हम इस पर प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड जो है फ्लो करेगा। मान लेते हैं L डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, L डिस्टेंस चला है, तो H की जगह L, या इस ट्यूब को उल्टा कर दे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी L। एकांक आयतन की ऊर्जा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है पर यूनिट निकालना है तो ये कहाँ लिखेंगे, नीचे, यानी ए और एल कैंसिल हो गया, तो दाब ऊर्जा प्रेशर एनर्जी कितनी आई P। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, K इक्वल टू हाफ mv²। एकांक आयतन की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम क्या केवल वॉल्यूम से इसको भाग कर देंगे, लेकिन हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी। डेंसिटी को यहाँ पर रो से लिखेंगे, तो K इक्वल टू हाफ m अपान v की जगह रो v²। v क्या है वेलोसिटी और ये v क्या है वॉल्यूम। एकांक आयतन की mgh, u इक्वल टू एकांक आयतन की चाहिए तो v से डिवाइड भाग करेंगे, m अपान v इंटू gh। m अपान v को हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी रो gh। बर्नौली की प्रमेय, बर्नौलीज प्रिंसिपल, P प्लस हाफ रो v² प्लस रो gh बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट। इसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक पर यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी यानी एकांक आयतन की ऊर्जा क्या होती है, कांस्टेंट। ड्यूरिंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है P प्लस हाफ रो v²। P क्या दाब एनर्जी, हाफ रो v² का गतिज ऊर्जा प्लस रो gh पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट। इसका योग कहीं नहीं बदलता है, चाहे हम यहाँ पर निकालें ट्यूब के, चाहे यहाँ पर निकालें, चाहे यहाँ पर निकालें, तीनों एनर्जी का सम, यहाँ पर तीनों एनर्जी का सम निकालें, लेकिन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। बन नहीं पाओ कायदन कैमरा साथे लगाओ, जो बोले सब